वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 455 लगाते हैं। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये पार्ट 2 है। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दीजिए। तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता, निर्वाचित किया जाता, नियुक्त किया जाता है या फिर चयनित किया जाता है? देखिए, मनोनयन, नॉमिनेटेड, इसका कार्यकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। तो मनोनीत तो किया नहीं जा सकता ये। निर्वाचित, निर्वाचन भी नहीं होता। निर्वाचन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। नियुक्त, प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये चयनित किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को अपना एक तो अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अध्यक्ष या स्पीकर एक ही बात है, याद रखना। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है और लोकसभा विघटन के पश्चात ही अध्यक्ष अपने पद को रिक्त कर देता है। देखिए, 2 बातें हैं, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख और दूसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख। तो उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख कोई और निर्धारित करता है और अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख कोई और निर्धारित करता है। तो स्टेटमेंट 1 का आंसर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अगर यहाँ होता प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है तो गलत है। निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है तो गलत। मंत्रिमंडल के द्वारा गलत। मंत्रिपरिषद के द्वारा गलत। लोकसभा विघटन के पश्चात ही अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केवल पहला वाला करेक्ट है। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। लोकसभा की पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि अध्यक्ष लोकसभा विघटन के बाद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि विघटन के तुरंत बाद पद रिक्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लोकसभा स्पीकर के पद के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना और बताना कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट हैं, अच्छे से पढ़िएगा इनको। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। पहले चारों पढ़ते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते चलें। देखिए, चारों पढ़ देते हैं जल्दी से। अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का वो सदस्य हो, किंतु अध्यक्ष चुने जाने के 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी होगी। यदि सामान्य अवधि से पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना पड़ेगा। कौन सा सही है? शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। लोकसभा का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति के प्रसाद पायंत्र नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पायंत्र कौन कौन है? प्रधानमंत्री का पद, केंद्र के मंत्रीगण, महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल। तो पहला तो गलत हो गया। अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का वो सदस्य हो, किंतु अध्यक्ष बनने चुने जाने के 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ऐसा गलत है। ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो उसका सदस्य होना ही पड़ेगा। ये 6 महीने वाला फंडा किसके लिए लागू होता है? केंद्र के मंत्रियों के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए। यदि सामान्य अवधि से पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए, नहीं है, उसे अपना पद छोड़ना नहीं पड़ेगा, गलत है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो। गलत है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन असत्य हैं, गलत हैं। लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के बने रहने तक पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पायंत्र पद धारण नहीं करता। जब तक लोकसभा है तब तक लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा। या त्यागपत्र दे दे, कोई और बना दो। कब तक रहती है वैसे लोकसभा? 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है ना।
अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष नहीं बन सकता, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94A में लिखा है। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी अध्यक्ष नई लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत रिक्त हो जाता है। ऐसा कहाँ लिखा है? 94C में लिखा है। ये ए में लिखा है, ये सी में लिखा है। अब देखिए, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यदि देना चाहे तो वो उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ना कि राष्ट्रपति को। ऐसा अनुच्छेद 94 के बी में लिखा है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने हेतु जो संकल्प यदि पारित करोगे तो उसे 30 दिन पहले कम से कम सूचना देनी होती है। देखिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 30 दिन पहले नहीं देनी होती, 14 दिन पहले देनी होती है। अधिकतर 14 दिन है, चाहे वो लोकसभा को हो या उपराष्ट्रपति को हो या राष्ट्रपति को हो। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को यदि उसके पद से हटाना है तो 2/3 बहुमत से काम नहीं चलेगा। संपूर्ण सदस्यों के बहुमत से, पूर्ण बहुमत जितने भी है ना, सबका बहुमत चाहिए। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, कोई नहीं है। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, सत्य हैं दोनों के दोनों। संविधान के अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, न कि 2/3 बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से उसको हटाया जा सकता है। और यह संकल्प प्रस्तुत करने की आशय की जो सूचना है कम से कम उसको 14 दिन पहले देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प लोकसभा की किसी बैठक में विचाराधीन है तो उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब समझ में आया लाइन का, प्रश्न का? यदि मान लीजिए ए नाम का कोई लोकसभा स्पीकर है तो उसके पद से हटाने का संकल्प जो है वो विचाराधीन है। विचाराधीन मतलब उसको 14 दिन की पूर्व सूचना दे दी है, अब वो हट सकता है कभी भी। हटेगा कैसे? जब सारे के सारे सदस्य जो है लोकसभा के उसके खिलाफ मतदान कर देंगे। तो कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर उससे रिलेटेड। अगर ऐसा उसके बारे में विचाराधीन है, मतलब एक प्रोसेस है उसको हटाए जाने की, तो वो इनमें से क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, देखते हैं। बैठक में उपस्थित रहने पर भी वह पीठासीन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा। बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार होगा। उसे कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, बिल्कुल। वो अपना पहला वोट भी दे सकता है किसी विषय के ऊपर। मत बराबर होने की दिशा में वह निर्णायक मत दे सकता है, ये गलत है। मत बराबर होने की दिशा में वो निर्णायक मत नहीं देगा, उससे पहला ही मत ले लेंगे उसका, निर्णायक मत वो नहीं देगा। तो याद रखना, डी गलत है यहाँ पर। तो उपरोक्त में से डी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 96 में उपबंध है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, पहली बात तो। किंतु उसे सभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। एक एक पॉइंट सुनते रहिएगा। उसे किसी संकल्प या कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमता मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सॉरी, 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा का अभिरक्षक भारत का प्रधानमंत्री होता है। काट दूं यहीं? प्रधानमंत्री नहीं होता, लोकसभा स्पीकर होता है। गलत है पहला स्टेटमेंट। एक से आंसर मिल गया, देखिए पूरा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ लेते हैं फिर भी। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, करेक्ट है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका में नामांकित सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये भी करेक्ट है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये था चौथा वाला स्टेटमेंट। देखिए, एक स्टेटमेंट वो था कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख कौन निर्धारित कर रहा था? भारत के राष्ट्रपति कर रहे थे। लेकिन यहाँ लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो इसके निर्वाचन की तारीख कौन निर्धारित करेगा? निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, कौन करेगा? खुद लोकसभा स्पीकर करेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तीसरा वाला करेक्ट हो गया, चौथा वाला इनकरेक्ट हो गया। हमको ढूंढना क्या है? करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। तो लोकसभा का संरक्षक कह लो, अभिरक्षक कह लो या अभिभावक कह लो, कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री और ना ही राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और
सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका याद रखिएगा इसको। ये देखिए, अध्यक्ष का पद कौन निर्धारित कर रहा है, चुनाव की तारीख कौन कर रहा है, उपाध्यक्ष की कौन कर रहा है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पीसीएस तक की परीक्षाओं में, एक एक पॉइंट बनाकर, और यूपीएससी तो स्टेटमेंट बनाकर पूछेगी सीधे। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आहूत की जाती है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। कौन सा सही है इसमें तो उटपटांग लग रहे हैं सारे के सारे स्टेटमेंट अधिकतर। देखिए, कम से कम 50 बार बताया होगा टेस्ट सीरीज़ में। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है भारतीय लोकसभा का लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन की बैठकों को आहूत करता है, मतलब बुलाता है। तो इनको इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा, वरना तो गलत है ये। लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, ये गलत है। तीसरा चौथा वाला स्टेटमेंट, सी वाला सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी, लोकसभा के स्पीकर की होगी, लोकसभा अध्यक्ष की होगी। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षक करता है। वह संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। किंतु संयुक्त बैठक एक बार आहूत हो जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, अभी ये संयुक्त बैठक बुला ली, लोकसभा स्पीकर ने अध्यक्षता कर ली, किसी विषय पर जो है अब निर्णय लेना है, मतलब तो वो कैसे लेते हैं, उसको साधारण बहुमत से लेते हैं। उसको याद रखना, 2/3 बहुमत से नहीं लेते, साधारण बहुमत से लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) में उपबंध है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, और उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह उस समिति का सभापति या अध्यक्ष बन जाता है। वर्तमान लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से होते हैं। दूसरी वाली लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको। वर्तमान लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से हैं। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। 11वीं लोकसभा के बाद से क्या हुआ, 11वीं लोकसभा के बाद से जो सत्ताधारी दल है उससे तो अध्यक्ष निकाला गया, मतलब चुना जाता है, और उपाध्यक्ष चुना जाता है विपक्षी दल का। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, 2 गलत है। तो देखिए, जब कभी लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है वो। और 11वीं लोकसभा से एक सहमति बनी कि लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होगा जबकि उपाध्यक्ष होगा विपक्षी दल से, और इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रश्न को तो बहुत बार कराया जा चुका है, गलत मत करना इसको। पहला ऑप्शन है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा सकती है और हाई कोर्ट में भी दी जा सकती है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो केवल एक कथन सही है यहाँ पर, दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह निर्णय जो है कि हो तो होलोहनबाद 1952 में न्यायालय द्वारा दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 102 के 2 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों के अयोग्य घोषित करने के संबंध में उपबंध है, और इस संबंध में निर्णय जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाता है। और वो कौन कौन से उपबंध है, 6-7 आपको याद भी हो गए होंगे, याद हो गए नहीं हो गए, इतनी बार कराया है। उसमें एक उपबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको। डाल कर बहुत, उसको रख कर डाल कर बहुत सारे जो है प्रश्न जो है गलत करवाएं एग्जामिनर ने, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में देखा है मैंने उसको, कि एक दल से दूसरे दल में यदि कोई जाता है सदस्य
और 6 महीने के भीतर चला जाता है ना, तब तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा, लेकिन 6 महीने के बाद जाएगा तब वो अयोग्य घोषित होगा। उसको याद रखना, कई बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 स्टेटमेंट है। प्रोटेम स्पीकर हर एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको भी। प्रोटेम स्पीकर पूर्णकालिक होता है। प्रोटेम स्पीकर का पद पूर्णकालिक होता है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है और इसका मुख्य कर्तव्य क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना। देखिए पहला ही गलत है, पहले को एलिमिनेट करो, आंसर मिलेगा बिल्कुल। इसका पद जो है वो अल्पकालिक होता है, पूर्णकालिक नहीं होता। ये नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और काम क्या है इसका? नए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। तो कथन एक सही नहीं है। संविधान में यह उपबंध है कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। कौन चुनता है? भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। किसको? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, और उसे शपथ दिलाते हैं। इसका पद अल्पकालिक होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह पद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है और यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। और इसका मुख्य कर्तव्य क्या है? सबसे नीचे वाली लाइन देख लिए, सबसे नीचे वाली लाइन देखिए। इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कर्तव्य इसका होता है नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। तो पार्ट 2 था ये, संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों की आपने अगर अच्छे से तैयारी कर ली, 4 से 5 बार 10 बार रिवीजन कर लिया बार बार, तो किसी भी परीक्षा में, किसी भी पीसीएस की परीक्षा में, स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये करंट अफेयर्स तो है नहीं जो हर साल बदल जाएगा। स्टैटिक है ना, फोकस फिक्स है, फिक्स। बहुत कभी साल 2 साल में कभी छोटा मोटा संशोधन होता है इनमें। बाकी रिलेट करके पूछ सकता है कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन था इस बार की लोकसभा में, या लोकसभा स्पीकर कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, वो आपको करंट से याद रखना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद टेस्ट देखने के लिए। एक लाइक करना पसंद आता है तो।